जंग और जंग का अंजाम क्या होता है, इसकी एक बड़ी खबर इस वक्त जो है पूरी दुनिया में प्रचलित हो रही है कि एक ऐसा देश है जहां कब्रों में अब मुर्दों को दफनाने की जगह ही नहीं बची है। सूरजमुखी के खेतों में कब्रें बनाई जा रही हैं जहां पे मरने वालों को दफनाया जाएगा और एडवांस में कब्रें बनाई जा रही हैं क्योंकि इकट्ठे इतनी लाशें आ जाती हैं कि उनको दफनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस की जंग की। जी हाँ, 18 महीने बीत चुके हैं। कहाँ कहा जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर रूस कब्जा कर लेगा यूक्रेन के ऊपर, लेकिन नहीं, 18 महीने बीत चुके हैं और भारी तबाही हो चुकी है दोनों ही मुल्कों में। यूक्रेन में तो ऐसी तबाही हुई है, इतने लोग मरे हैं कि वहाँ लाशों को रखने की भी जगह नहीं है। हम दिखाते हैं पहले आपको एक रिपोर्ट। Чорна ріля і зорана, гей, гей। जंग में गुजरते हर दिन के साथ मारे गए लोगों के लिए विलाप तेज होता जा रहा है। ये गीत उन लड़ाइयों के बारे में है जो बीत चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन के हर कोने में यही गीत फिर गूंज रहा है, जहां नई पीढ़ी सीख रही है कि दुख और बलिदान का दर्द क्या होता है। मारिया यहाँ श्रद्धांजलि देने और जंग में लापता एक रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करने आई हैं। जंग के दौरान दूसरी बार गर्मी का मौसम आ गया І кров'ю спорошена, और यहाँ हर एक ने किसी को खोया है। спорошена. ओक्साना अपने पति को याद करके रो रही हैं। दोनों 5 साल ही साथ रह पाए। पावलो एक फिटनेस चैंपियन थे जो लड़ने के लिए आ गया। बीते नवंबर में रूसी हवाई हमले में वो अपने साथियों के साथ मारे गए। Чесно кажучи, дуже важко. ये मानना अब भी उतना ही मुश्किल है कि वो नहीं रहे। यहाँ आने पर ही इसका एहसास होता है। मुझे लगता है कि वो कहीं हैं, जिंदा हैं और मिशन पर हैं, अपना काम कर रहे हैं। Продовжую просто робити свою справу. Вибачте. At cemeteries all across Ukraine. पूरे यूक्रेन में कब्रिस्तानों में मृत सैनिकों को लाया जा रहा है। पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई से बहुत दूर यहाँ लवीव में पोलैंड बॉर्डर के नजदीक हाल ही में मारे गए सैनिकों की सैकड़ों कब्रें हैं। यहाँ इतनी कब्रें हो गई हैं कि पास की पहाड़ी पर पहले से मौजूद कब्रों को साफ किया जा रहा है ताकि इस जंग में जान गंवाने वाले लोगों के लिए यहाँ जगह बनाई जा सके। To make room for those lost in this conflict. जिन जिंदगियों को बचाया नहीं जा सका, उनके खून से सने कंबलों और पट्टियों को फेंक दिया गया है। लेकिन मार्गो यहाँ मुर्दा घर में ये सुनिश्चित कर रही हैं कि उनके बलिदान और नामों को याद रखा जाए। जंग से पहले यहाँ अधिकतर शव बुजुर्गों के होते थे, लेकिन अब यूक्रेन के नौजवानों के शव हर दिन यहाँ लाए जा रहे हैं। जून में जंग तेज होने के बाद यहाँ आने वाले शवों की संख्या दोगुनी हो गई है। एक ही फाइल में दुख के अंतहीन निशान दर्ज हो जाते हैं। Ukraine doesn't release यूक्रेन official figures. जंग में मारे गए सैनिकों का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं करता, लेकिन ये संख्या हजारों में है। यहाँ ये लोग हर रोज यही काम कर रहे हैं। कई लोगों की पहचान नहीं हो पाती, तो उनके फोन, वॉलेट या किसी दूसरे तरीके से शिनाख्त की जाती है। तो आपने देखा, ये है जंग का अंजाम। रोज हम सुनते रहते हैं कि जंग हो रही, लेकिन जंग का अंजाम कितना बुरा होता है, नफरत का अंजाम कितना बुरा होता है, ये आप यूक्रेन और रूस की जंग से देख सकते हैं। रूस और यूक्रेन भी ऐसे मुल्क थे जहां ये तबाही आज नहीं आई है, बल्कि सालों से वहां पे आपसी नफरत जो है वो पनप रही थी। एक छोटी छोटी भी खबर को बड़ा बना दिया जाता था। अंजाम ये हुआ कि दोनों मुल्कों में इतनी ज़्यादा नफरत हो गई कि रूस ने कब्जा करने के लिए यूक्रेन पे हमला कर दिया। जिस वक्त हमला किया
उसको उकसा रहा था अमेरिका और पूरी तरीके से साथ देने की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही रूस ने हमला शुरू किया अमेरिका डिप्लोमेटिक बातें करने लगा और कितनी बड़ी तबाही यूक्रेन के अंदर हुई है जिसका हम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। वसीम साहब का एक शेर है जिसका मफहूम ये है कि घर का एक कमाने वाला अगर मर जाता है तो उसके साथ पूरा घर का घर मर जाता है। आप सोच सकते हैं कि जिसके घर के एक कमाने वाले, दो कमाने वाले सभी लोग मर गए हों, उन घरों का क्या अंजाम होगा। यूक्रेन में खाने के लाले लगे हुए हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है, बहुत ही बुरी महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है। ये कहिए कि पूरी दुनिया से वहाँ मदद पहुँच रही है, भारत से भी मदद पहुँच रही है, तो उस सब के बावजूद यूक्रेन का हाल बहुत बुरा है। तो हमारा तो पैगाम यही है कि पूरी दुनिया में अमन कायम हो और इस तरीके के नफरती खेल कहीं पे भी ना हो। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं द ब्रेक पॉइंट न्यूज़। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।